आइए दोस्तों, आइए। कोई भी कार्य करने से पहले हम ईश्वर का धन्यवाद करते हैं और ईश्वर को नमस्कार करते हैं। और जैसे कि हम इस काम को करने से पहले करेंगे, और आज हम योग करेंगे और हमारी ये पहली कक्षा है। ठीक है, सभी बच्चों ध्यान से सुनेंगे और ध्यान से अपने योग अभ्यास को करेंगे। और सबसे पहले हम सूक्ष्म आसन करते हैं, और सूक्ष्म आसन करने के लिए अपने पैरों को धीरे धीरे मूवमेंट देंगे। और यह आसन करने के लिए हमें बहुत ही छोटी छोटी क्रियाओं पे ध्यान देना पड़ता है, जैसे घुटने का आसन, पैर के पंजों का आसन, उंगलियों का आसन, कोहनियों का आसन। तो इन पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देते हैं। जैसे हम अब घुटने की मूवमेंट कर रहे हैं, पहले पैरों के पंजों की मूवमेंट करी थी, पेट की मूवमेंट करेंगे, फिर हम अपने कंधे, कोहनी और हाथ के फिंगर। अब जैसे हमने फिंगर लॉक किया है और हमने पैरों को, पंजों को छूने की कोशिश की है, जिससे कि हमारी पेट की और मेरुदंड की कसरत होगी। और इस तरीके से हम कुछ समय तक अपने सूक्ष्म आसन करेंगे। सूक्ष्म योग कह सकते हैं, सूक्ष्म आसन कह सकते हैं। हम एक आसन की मुद्रा में ही बैठे हुए हैं, जिसमें कि सभी प्रकार के छोटे छोटे आसनों को जोड़कर एक योगासन बनता है, और यह हमारे शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब दूसरे तरीके से हम करेंगे। देखो, हमने दोनों घुटने मोड़ लिए हैं, फिर आगे कर लिए हैं। हम अपनी फिंगर का मूवमेंट करेंगे, कंधों का मूवमेंट करेंगे, सभी ध्यान पूर्वक करेंगे। सभी आपस में कोई भी टच नहीं होगा। और वैसे भी हमने सोशल डिस्टेंसिंग यहाँ पर बना के रखी हुई है। और इस तरीके से हमने कंधे के ऊपर अपने फिंगर टेकी हैं, और इस तरीके से हम मूवमेंट करेंगे, तो जिससे कि हमारी कोहनियों का और कंधे का संपूर्ण योग होगा। और लास्ट में हम, अब ये सूक्ष्म योग का लास्ट चल रहा है, पैरों से लेकर गर्दन, आंखें, बाजू, कंधा, सब मूवमेंट को करना होता है। तो अब देखिए, हम लॉक करते हैं अपनी कोहनी को, इस तरीके से हमें लॉक किया है, और फिर एक साधारण मुद्रा में हम बैठ जाते हैं। और सिर्फ हम कंधे का प्रयोग करेंगे, सिर्फ उछलना कूदना किसी को नहीं है, सिर्फ कंधे ही चलाएंगे। और इसके बाद में आंखें बंद कर धीरे धीरे गर्दन को घुमाएंगे, जिससे कि हमें एक बहुत ही आरामदायक फीलिंग महसूस होगी। आप इस फीलिंग को करेंगे और धीरे धीरे आंखें ओपन करेंगे। ये 1 से 2 मिनट तक के बीच में कर सकते हो आप। और साधारण मुद्रा में बैठ के हम ध्यान लगाएंगे और अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करेंगे, जो हमें बहुत रिलैक्स देगी। इसके बाद में हम थोड़े उठक बैठक वाले आसन करेंगे, जैसे उष्ट्रा आसन है, और आगे भी हम आसन करेंगे। हम इसमें धीरे धीरे क्रिया बताते रहेंगे आपको। तो जैसे पहले घुटनों के बल खड़ा होकर पीछे की ओर झुकना है, आसमान की तरफ देखना है, और धीरे धीरे हम आसन को पूर्ण तरीके से करेंगे। देखिए, सभी बच्चे आगे की तरफ बैठ जाइए और लेट जाइए। लेटने के बाद में हम सीधे अपने पैरों को ऊपर करेंगे। यह है सर्वांगासन। सर्वांगासन स्थिति में भी अपने पैरों को ऊपर उठाकर और 90 डिग्री कोण के ऊपर अपने शरीर को खड़ा करना है। यह आसन 1 से 2 मिनट या 3 मिनट दैनिक करने से हमारे पूरे शरीर को लाभ देता है। देखिए, आपका हाथ अपनी पीठ पे नहीं है, अपनी पीठ पर हर एक
बच्चा ध्यान देगा, अपनी पीठ पर हाथ रखेगा और सीधी टांगे रखने की कोशिश करेगा, यानी कि गर्दन 90 डिग्री के अंश के कोण के समान हो, जिससे कि हमें योग करने में एक अच्छा फीलिंग आए, एक अच्छी सुंदरता बने। तो इस तरीके से हम इसे सर्वांगासन कहेंगे। तो यह आसन भी दैनिक दिनचर्या में करना चाहिए और हर किसी बच्चे को या हर किसी व्यक्ति को यह अपनी दैनिक दिनचर्या में करना चाहिए। तो इससे हमारे जो रक्त संचार है बहुत अच्छा रहता है और हमें कोई भी परेशानी नहीं होती है। लेकिन हृदय हार्ट अटैक वाले व्यक्ति इस आसन को ना करें, इसका कोई भी डिसएडवांटेज नहीं है और आप इसे कर सकते हैं। 2 से 3 मिनट अपने घर में दैनिक कर सकते हैं और इसका लाभ ले सकते हैं। तो इसी प्रकार से यह एक आनंद भी आता है आसन करने के लिए। अब इसके बाद में हम जमीन पर लेट जाते हैं और सीधे हाथों को एक मुद्रा में रखते हैं। देखिए, पहले हम मुझे देखेंगे सब लोग और उसके बाद में करेंगे। मैंने अपनी टांगे ऊपर 90 डिग्री के कोण के पर रखी हैं और पीछे मैंने पंजे मिलाने की कोशिश करी है। इस स्थिति को हलासन स्थिति कहते हैं। तो हम आज की कक्षा में यह बता चुके हैं। सबसे पहले हमने सूक्ष्म आसन किए, फिर उसके बाद में सर्वांगासन, फिर हलासन। ये हमारे योग संपूर्ण हुए